नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो थोड़ा सा हटके भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक जहन में आया कि आजकल अमेरिका में रोज़ कुछ ना कुछ नया निकलता है और सारी दुनिया की नज़र उस पर होती है, तो सोचा इसके बारे में कुछ स्टडी करें ग्रह योगों का और कुछ बताएं लोगों को। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारी चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके बाद में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जितना हो सके ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। फरवरी एंड से मार्च और अप्रैल 2 महीने में शनि महाराज राशि बदलेंगे, कुंभ में से जाएंगे मीन राशि में, और मीन राशि में पहले से ही राहु वहाँ स्थित है। यानी कि इन दो ग्रहों की जो कि टेरिफिक ग्रह है वह युति में आएंगे और वो भी मीन राशि में। और मीन राशि का जो स्वामी है गुरु, वह पहले से ही वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि का मालिक शुक्र, जिसको गुरु अपना दुश्मन मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ योग बनाता है जो घातक परिणाम दे सकता है। घातक परिणाम के लिए एक और बात है कि वैसे तो शनि और राहु दोनों मित्र हैं, परंतु राहु कुटिल नीति है और शनि कर्मठ है, सीधा है, बदमाशी नहीं करता। अब ये दोनों दोस्ती की कैसी बनेगी उसके लिए भी हमें सोचना है। तो जहाँ जहाँ अच्छे काम करने हैं, लोगों के काम करने हैं, प्लस काम करने हैं, सही काम करने हैं, वहाँ ये दोनों ग्रह मिलके काम करेंगे। परंतु जहाँ जहाँ लोगों के विरुद्ध में काम करने हैं, या जनमानस या जनता जो है, मोब है, उनको कहीं ना कहीं परेशानी होने वाली होगी, तो ये दोनों ग्रह उत्पात मचाएंगे। आपको मालूम तो है ही कि शनि क्रांति का कारक है। जब भी क्रांति हुई है शनि ने ही की है। अब ये दोनों ग्रह जब इकट्ठा हो रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो उत्पात मचाएंगे। तो सबसे पहले जब अमेरिका ख्याल में आया तो मैंने देखा कि अमेरिका की कुंडली क्या है। आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी। कन्या लग्न की कुंडली है। 12वें स्थान में राहु विराजमान है और दूसरे स्थान में शनि विराजमान है। राहु सिंह राशि में है और शनि तुला राशि में है। यानी ये लग्न स्थान पाप कर्तरी योग में बंधा हुआ है, क्योंकि पाप कर्तरी उसी को कहते हैं जहाँ एक स्थान है जिसके दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो वह स्थान पाप कर्तरी का स्थान हो जाता है। पाप कर्तरी का स्थान मतलब अगर सीधा सीधा समझे तो कि वह जो स्थान है उसको हमेशा नेगेटिविटी देता है, प्रॉब्लम में रखता है, कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव देता है। यानी कि अमेरिका की जो कुंडली है जिसमें पहला स्थान है वह संपूर्णतः दुष्प्रभाव में है। इसीलिए ज़्यादा दुष्प्रभाव है क्योंकि शनि और राहु इकट्ठा हो रहे हैं मीन राशि में। अब यहाँ ध्यान रखने की एक और बात है कि अमेरिका का जो 7वां स्थान है यानी मार्केश का स्थान है वह है मीन राशि का, और गोचर का गुरु इसी राशि में है। यानी कि 7वां स्थान, दूसरा स्थान भी मार्केश है जहाँ शनि है, व्यय का स्थान जहाँ राहु है, और ये 3 तिकड़म ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए यह परिणाम अच्छे नहीं देंगे। बहुत मुश्किलें आने वाली है, और 2 महीने में क्रांति की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि अप्रैल और मई में। और इसकी इफेक्ट तो अगले साल भी चलेगी, यानी 26 में भी चलेगी, पर वहाँ तक हम नहीं जाते हैं कुंडली विश्लेषण में। लेकिन सिर्फ मैं इफेक्ट बता सकता हूँ जो आगे मैं बताऊँगा। अब सवाल ये आता है कि मैं यहाँ भारत क्यों लाया।
दोस्तों एक मिरेकल योग बन रहे हैं कि जहां अमेरिका की बर्बादी हो रही है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ी भारत की आबादी हो रही है। यानी अमेरिका का नुकसान, भारत का फायदा। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ, अमेरिका की बर्बादी, भारत की आबादी। अब थोड़ा सा भारत की कुंडली पर भी नज़र देते हैं। अब सवाल ये है कि भारत की जो आबादी होने वाली है इस पूरे घटनाक्रम में, वह डायरेक्ट नहीं होगी, वह होगी भारत की कुंडली में जो भाग्य स्थान है उसके आधार पर, यानी भारत का भाग्य। और आप सबको मालूम है कि भाग्य की जो विशेष कुंडली हो तो D9 चार्ट होता है, नवमांश कुंडली होती है। तो भारत की जो नवांश कुंडली उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहले वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। नवांश कुंडली का लग्न स्थान जो है वह है मीन राशि का, और उसी राशि में शनि और राहु इकट्ठा हो रहे हैं। अब जो पहला स्थान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कुंडली के लिए। तो जब ये भारत की भाग्य कुंडली है तो उसके लिए भी ये पहला स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे पहले कहा था कि शनि और राहु क्रांति लाते हैं, उत्पात मचाते हैं, परंतु अगर इसका परिणाम सही आने वाला है, अच्छा आने वाला है, लोगों की भलाई के लिए होने वाला है, तो ये दोनों ग्रह एक साथ काम करेंगे और परिणाम अवश्य देंगे। विशेष बात भी है, भारत की नवांश कुंडली के लग्न स्थान में सूर्य भी है। यह स्थित सूर्य यानी कि राजकारण, राज्य और साथ में शनि और राहु जो भी करेंगे वह भारत को हमेशा फायदा ही कराएंगे, क्योंकि भारत की नवांश कुंडली में एक और योग बन रहा है। यहाँ वृषभ राशि जो तीसरे स्थान में है उसमें गोचर का गुरु आ रहा है, और पहले से ही गुरु महाराज वहाँ स्थित है। यानी स्थित गुरु के साथ गोचर का गुरु कॉम्बिनेशन में है। तीसरा स्थान जो है संघर्ष और पराक्रम का है, और वह भी अमेरिका को नुकसान करेगा। सबसे पहली बात, अमेरिका की कुंडली में जो दूसरा स्थान है वह है तुला का, और वहाँ शनि है, और आगे शनि राहु इकट्ठा हो रहे। तुला राशि दोस्तों व्यापार की राशि है, और अमेरिका के लिए तुला राशि मार्केट भी बनती है। तो कहीं ना कहीं अभी जो टैरिफ लगाने की बात चल रही है, संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक दावा कर रहे हैं कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, यानी अमेरिका ही है, और अगर हमसे जुड़ना है, हमसे संबंध रखना है तो आपको ये करना होगा, वो करना होगा, यानी जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही आपको करना होगा। लेकिन ट्रंप ने मोदी से अभी तक इतना नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको मालूम है कि ये क्या चीज़ है। अब सवाल ये है कि मोदी का नंबर है 8, और पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 8 नंबर वाली जो व्यक्ति होती है महापराक्रमी, महाशक्तिशाली और तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह जो भी व्यापार की बात चलाई मैंने, तुला राशि की अमेरिका की कुंडली में दूसरे स्थान में जो है, और वहाँ शनि है, ये शनि बिगड़ रहा है उनके लिए, क्योंकि पाप कर्तरी योग का एक स्थान है। तो मोदी को भी मालूम है कि टैरिफ लगाने वाला है। उन्होंने अपना ध्यान डाइवर्ट करके गल्फ कंट्रीज पर कर दिया है, यानी हमारी इकोनॉमी को कोई तकलीफ ना हो, इसके पूर्व तैयारी उन्होंने पहले से ही कर दी है। लेकिन जो बाकी देश है उनको भी ये पता नहीं चला है कि इससे क्या होगा। थोड़ी सी असमंजस भरी स्थिति है, क्योंकि राहु है तो असमंजस भरी स्थिति तो होगी ही। परंतु व्यापार में इस कारण जो भी स्थितियां बन रही है उस कारण अमेरिका को आखिर में तकलीफ होगी। अगर शुरुआत में फ़ायदा दिखाई भी देता है तो लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, और इसी पॉलिसी के कारण अप्रैल मई में शेयर मार्केट में भी तूफान मच जाएगा, बहुत बड़ी उथल पाथल हो जाएगी। तो जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी मैं चेतावनी देता हूं कि ध्यान रखिए, संभल के चलिए, वरना आज अर्श पर है कल फर्श पर हो जाओगे। अमेरिका में भी कुदरती प्रकोप आएंगे, जैसे भूकंप है, सुनामी है, अग्निकांड है, बर्फीले तूफान है, आदि आदि। कोई महामारी भी हो सकती है।
तो ये सब अमेरिका को झेलना है और इन सब में भी उसकी इकोनॉमी परिस्थिति है वो थोड़ी सी गिरेगी ही गिरेगी। शनि राहु के कारण मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है। हाँ, कोरोना जैसा तो नहीं होगा पर कुछ और हो जाएगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी तकलीफ़ होगी, जो होना चाहिए वो नहीं होगा। ट्रंप जो पॉलिटिकल समझौते करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये नकारात्मक होगा, यानी एक तरफा नहीं, चारों तरफ से परिस्थिति पॉइंट आउट कर रही है कि अमेरिका की परिस्थिति बिगड़ने वाली है। जनता त्रस्त हो जाएगी, ट्रंप की जो शाख है, जो स्टेटस है, जो मान है वो भी गिरेगा, विरोध पार्टियां भी इसमें शामिल होगी और इन सब का परिणाम जो है अभी सारे वर्ल्ड पे अमेरिका जो पावर कर रहा है वह पावर में बहुत सारी कमी आएगी और यही बात भारत के लिए सबसे अच्छी है। जितना अमेरिका का पावर कम होगा उतना भारत का पावर बढ़ेगा, क्योंकि अभी इन दोनों देशों में जो शनि राहु का कॉम्बिनेशन है वो एक देश में नुकसानकारक है, दूसरे देश में फ़ायदा देने वाला है। एक युद्ध की परिस्थिति के बारे में अभी तक नहीं कहा था, लेकिन जब राहु, शनि और मंगल भी है तो युद्ध की परिस्थिति शायद ऊपर जाएगी। महायुद्ध तो नहीं होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ, पर जगह जगह पर युद्ध, बॉम्ब ब्लास्ट, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें होने वाली है, यानी कि जनता का मृत्युआंक बहुत सा बढ़ेगा। और दूसरी भी एक बात है, जिनके पास एटॉमिक हथियार है और ट्रंप उसको कंट्रोल करने जा रहे हैं, पर वो भी शायद नहीं होगा, तो ये भी परिस्थिति बिगाड़ेंगे। परंतु अब आखिर में भारत की कुंडली में देखता हूँ तो 11वें स्थान में मीन राशि है भारत की कुंडली में, और वहीं पर शनि राहु इकट्ठा हो रहे हैं। 11वां स्थान है जो प्राप्ति का स्थान है, जो लाभ का स्थान है। ये मीन कुंडली की बात कर रहा हूँ भारत की, मैं भारत की लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ। तो जो मेरी बातें हैं वह आप सैद्धांतिक तौर पर चेक भी कर सकते हैं। तो 11वां स्थान जो लाभ का स्थान है, प्राप्ति का स्थान है, और उसमें जब शनि राहु आता है तो भारत के लिए तो बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। तो दोस्तों, कुल मिला के अभी जो अप्रैल से शुरुआत होगी उसकी इफेक्ट बहुत लंबे तक चलेगी, उसमें 2026 भी कवर हो जाएगा, लेकिन परिस्थिति देश और दुनिया के लिए प्रॉब्लमेटिक ही होगी। इसमें सिर्फ एक भारत देश ऐसा है जो स्थिर रहेगा, उसको कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाली नहीं है। तो हम सब जो भारतीय हैं वो इस पर प्राउड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। परंतु अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप से या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही किसी विषय पर आप अगर हमसे वीडियो बनवाना चाहेंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, हम उसका अमल करेंगे। तो दोस्तों, विदा लेने का समय आ गया है, परंतु उसके पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मुझे आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।